बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन सीरीज़ की एक और वीडियो का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो के लिए जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला से, और अगर स्पेसिफिकली एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज है 8.2। हमें यहाँ पर एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करें। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए हमारे पास जो है दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले जरा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि होता क्या है और फिर उसके बाद उसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो इलिप्स ड्रॉ करूं, तो पहले मैं बात करता हूं डिस्टेंस बिटवीन फोकस, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस यानी दोनों फोकस के दरमियान, फोकाई के दरमियान डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना। तो आपको याद होगा कि हम जब इलिप्स की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि हमने यहां से फोकस के लिए c यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हमें पहला फोकस मिल जाता था। इसी तरह से इधर हम फोकस के लिए, दूसरे फोकस के लिए वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, हमें दूसरा फोकस मिल जाता था। तो जब हमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में इसी एक्सरसाइज के कि दोनों फोकस के दरमियान या दोनों फोकाई के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो दोनों फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो c यहाँ पर है और c यहाँ पर है, टोटल 2c हो जाता। तो अगर हमारे पास जो है इस सूरत में, इस क्वेश्चन में हमें ये कहते हैं कि दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस निकालें, तो वो जो है इक्वल हो जाता है 2c के। अच्छा c के बारे में तो हम जानते ही हैं कि c बराबर होता है a इंटू ई के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कह दिया जाता है इस प्रॉब्लम में कि दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस निकालें, तो वो था हमारे पास 2a इंटू ई के। ई इसेंट्रिसिटी है। इस वक्त हमसे ये कहा जा रहा है कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस निकाले, क्योंकि क्वेश्चन दोनों इंटरकनेक्टेड है इसलिए मैं इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूं और दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पास्ट पेपर्स के हवाले से। तो एक फोकस के लिए हम डिस्टेंस ट्रैवल करते थे c यूनिट, ठीक है। c के बारे में बता दिया था कि c इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज a एंड e। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोकस इस तरफ है, राइट हैंड साइड पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स तो उधर होगा। तो उसके लिए हम जो डिस्टेंस ट्रैवल करते थे वो a अपॉन ई करते थे। इसी तरह जो फोकस उस तरफ होगा, ठीक है, उसका डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ हो जाएगा a अपॉन ई। तो अब हम जब दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस की बात करेंगे तो a अपॉन ई यानी दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट भी है, ये हो जाएगा 2a अपॉन ई के, ठीक है। एक डायरेक्ट्रिक्स के लिए डिस्टेंस ओरिजिन से a अपॉन ई होता है, इसी तरह दूसरे के लिए भी a अपॉन ई है, तो टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान ये हो जाएगा 2a अपॉन ई। तो ये याद होना चाहिए। ये तो मैंने जस्ट फॉर रिकॉल आपको बता दिया कि दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो वो या तो 2c होगा या आप कह सकते हैं 2a इंटू ई, और दोनों डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 2a अपॉन ई। इसका मतलब ये हुआ कि a और e की वैल्यू अगर आपके पास हो तो आप फोकस के दरमियान भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब यकीनन प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है, क्विकली जरा इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास 9x² प्लस 13y² इक्वल्स टू 117। हम इससे पहले जो है वो जनरल फॉर्म में उससे कंपेयर करना होगा, तो हम इसको 117 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए। उसके बाद हमने एलसीएम जो है वो ब्रेक कर लिया, 9x² ओवर 117, 13y² over 117 equals to 1, and after cancellation 9 13 का 117 होता है, तो x अपॉन 13 और 13 9 का 117 होता है, y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो ये लीजिए एलिप्स की इक्वेशन आ गई है, x के नीचे वैल्यू ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि ये कौन सा एलिप्स है, x एक्सिस के अलोंग है। तो x एक्सिस की इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो we get a² इक्वल्स टू 13 है, तो रूट अप्लाई कर दें,
तो a की वैल्यू मिल गई हमें √13। इसी तरीके से b स्क्वायर को 9 से कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी रूट अप्लाई करने से 3। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम होती है बोर्ड पर तो इसलिए मैं बाद स्टेप डायरेक्ट कर दिया करता हूँ। वैसे भी ये रिवीजन सीरीज है, ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो भारत a और b की वैल्यूज आ गई हैं। a की वैल्यू मिल गई √13 जो यहाँ पुट करने के लिए मौजूद है, लेकिन एक सेंट्रिसिटी भी तो चाहिए। तो अब हम सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो रिलेशन हमने डिस्कस किया था उसकी मदद से हमें सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो रिलेशन क्या था, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। जस्ट फॉर रिकॉल बता रहा हूँ, अगर ये हाइपरबोला होगा तो e स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस वक्त एलिप्स है तो 1 माइनस e स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम a की वैल्यू √13 और b की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसेंट्रिसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, उसके बाद a का स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये होगा 9 इंटू 13 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, 9/13 हो गया 1 माइनस e स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप इसेंट्रिसिटी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 9/30। इसेंट्रिसिटी स्क्वायर 13 माइनस 9/13। इसेंट्रिसिटी स्क्वायर 4/30। ठीक है, अब आप जो है वो रूट जो है वो अप्लाई करेंगे बोथ साइड पर बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमने रूट अप्लाई कर दिया। तो रूट अप्लाई करने पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आ गई सेंट्रिसिटी आपके पास 2/√13। तो ये देख लीजिए, a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे और सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने अब निकाल ली है 2/√13। तो आइए अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान। तो वो था 2a/e। ठीक है, 2a/e वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये देखिए 2 फार्मूले का, a की वैल्यू है √13, इसेंट्रिसिटी 2/√13। अब ये √13 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व होगा। तो ये 2√13 √13/2। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये √13 इंटू √13 जिसे आप लिख दें एक रूट में, और इस तरह से हमारे पास ये रूट से बाहर आकर आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा 13। तो इस तरह से दोनों डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 13 हो जाएगा। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर बात अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू।